तल दी थी मैंने। अब वापस से वीडियो स्टार्ट। अब मैं अब तो हटाऊंगा। कूलर चला रहे हैं तो रुक जाओ मैं। हाँ उधर पे तो कमरों में सो गए। कहीं ना तो दिवा में भी कमर हो रहा है पता नींद कमर हो रहा है ना उड़ा करे ऐसे अरे भाई यार भाई टाइम आ रहा पूरा तोड़ा तल था भाई मैंने यही तो अब शॉर्ट वीडियो बनने दी कलम बेटे और तो खा लो हलवा पसंद है ना बेटे हलवा पसंद नहीं तो मुझे है हलवा पसंद भैया हम बनाना बनूंगा हलवा जब बच्चा अभी क्या करो तुमने अब बने वीडियो अब तो नीचे तलने ब्रेकफास्ट मैं 2 दिन बनवाए हो बस टाइम भी आ गया अब हटाऊंगा रिमोट वही ये चौथे दिन ओए ये सब्जी गंदा हुआ 4-5 दिन में दवाई फिर आके बार को मेरे टांग के वहां के लिए दे एक जल्दी हो गई डालिए पूरी सब्जी की दो तो देख लो गाइस चिम क्या कह रहा है बड़े बड़े कॉल करते हैं कितने में कटवाए थे मैंने इसको बड़े कॉल तो देख लो गाइस चिम क्या कह रहा है बड़े बड़े कॉल करते हाय ना मेरे पीछे इस वक्त ये जो आप जानवर देख रहे हैं ये कोई मामूली जानवर नहीं है बल्कि ये है स्पॉटेड हाइना के बच्चे और ये ग्रुप में शिकार करते हैं और उनकी आवाज जो है जब जंगल के अंदर ये वाइल्ड होते हैं तो बिल्कुल ऐसी आवाज होती है जिससे ये हंस रहे हैं लिटरली और ये भी बच्चे हैं लेकिन स्टिल ये अगर अटैक करना चाहे तो अभी भी मुझ पर अटैक कर सकते हैं जो कि मैं इनको करने नहीं दूंगा तो ये एक छोटा है जो मेरे साथ दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहा है और ये दूसरा जो है ये थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर का है तो ये स्पॉटेड तुम्हारे शरीर के बारे में ऐसी चीजें जो तुम्हें ही नहीं पता पर मुझे पता है अभी बताता हूँ हमारे शरीर में मौजूद सभी सेल्स हर 10 साल में पूरी तरीके से रिप्लेस हो जाते हैं उनकी जगह नए सेल्स आ जाते हैं कुल मिला के हर 10 साल में तुम पूरे एक नए इंसान हो इसलिए 10 साल पहले जो मैंने काम किया था वो मैं नहीं था ये जानकर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि तुम्हारा मुंह एक टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदा होता है मुंह के अंदर टॉयलेट सीट से भी ज्यादा बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं अब टेराटोमा ट्यूमर नाम की एक बीमारी होती है जिसमें इंसान के शरीर पे कहीं पे भी दांत उगना चालू हो जाते हैं कहीं पे भी ये चीज काफी ज्यादा रेयर है और हाँ भूल करके टेराटोमा गूगल पे तो सर्च मत ही करना अब अगर तुम्हारे शरीर से सारी नसें बाहर निकाल दी जाए और उन्हें सीधा कर दिया जाए तो वो इतनी लंबी होंगी कि अर्थ के 4 बार लपेट दी जाए अब लास्ट वैसे तो ये चीज काफी ज्यादा रेयर है पर रेक्टल प्रोलेप्स करके एक कंडीशन होती है जिसमें पूछ करते करते इंसान की इंटेस्टाइन बाहर निकल जाती है तो तुम बम गिराते गिराते ज्यादा दम मत लगाया करो पता चले बम के साथ साथ बम बनाने वाली फैक्ट्री भी बाहर आ गई तुम्हारे शरीर के बारे में ऐसी चीजें जो तुम्हें ही नहीं पता चलो आज फिर से देखते हैं कौन सा जानवर सबसे ज्यादा टाइम तक पानी में अपनी सांस रोक सकता है तो सबसे पहले अगर हम बात करें शेर की तो जंगल में इनका इतना खौफ है कि अगर ये एक दौड़ मार दे तो दूर दूर तक मौजूद जानवर अपनी पूंछ गीली कर दे लेकिन अगर बात करें इनके पानी के अंदर सांस रोकने की तो यहाँ पर ये फेल हो जाता है क्योंकि एक जवान शेर पानी के अंदर 1 से 2 मिनट तक ये अपनी सांस रोक सकता है अब बात करें जंगल के सबसे बड़े और स्ट्रॉन्ग जानवर हाथी की तो वो पानी में शेर से
थोड़ा सा ज्यादा टाइम तक अपनी सांस रोक सकता है। यानी एक जवान हाथी पानी में 4 से 5 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है। अब बात करें सबसे जहरीले जानवर सांप की, जिसका काटा हुआ पानी तक नहीं मांगता। लेकिन अगर बात करें इनके पानी के अंदर सांस रोकने की, तो नॉर्मल जमीन पर रहने वाला सांप पानी के अंदर 10 से 30 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है। और वही अगर बात करें वाटर स्नेक की, तो वो 30 से 60 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है। जहाँ रेयर केसेस में कुछ सांप 1 से 2 घंटे तक अपनी सांस रोक सकते हैं। अब बात करें आखिर पानी में रहने वाली मछली आखिर पानी में कितना टाइम तक अपनी सांस रोक सकती है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मछलियां कभी भी पानी में सांस नहीं रोकती, जो हर समय पानी में घुली ऑक्सीजन से ही अपनी सांस लेती रहती है। लेकिन अगर ये पानी से बाहर निकाल दे तो 2 से 3 मिनट में इनका गैप ओवर हो जाएगा। चलो आज फिर से देखते हैं कौन सा जानवर दुनिया की 5 सबसे अजीबोगरीब बकरियों। नवंबर में हमारी धरती के 5 ऐसे प्राचीन जीव जो करोड़ों साल बीतने के बाद भी आज तक हमारी धरती पर जिंदा है। और बेहनचोद आखिरी वाला तो उस दौर से इस धरती पर मौजूद है जब यहाँ डायनासोर राज किया करते थे। बताता हूँ, पर पहले इस बच्चे के लिए ठोक दो वीडियो को लाइक। नंबर 5 पे है हॉर्स शू क्रैब, जो पहली नजर में किसी एलियन जैसा दिखता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा सीक्रेट इसकी शक्ल नहीं बल्कि इसका नीला खून है। जी हाँ, इसका खून इतना खास होता है कि आज भी कुछ मेडिकल टेस्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे हैरानी की बात, ये लगभग 45 करोड़ सालों से इस धरती पर जिंदा है। लेकिन अगला जीव इससे भी ज्यादा रहस्यमयी है। नंबर 4 नॉटिलस। इसका खोल देखकर शायद तुम्हें ये कोई साधारण समुद्री जीव लगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये समुद्र की 700 मीटर तक की गहराई में आराम से रह सकता है और करोड़ों सालों में इसकी बॉडी लगभग बिल्कुल नहीं बदली। मतलब कुदरत ने इसे एक बार बनाया और दोबारा अपडेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अब जो आने वाला है उसने तो वैज्ञानिकों को ही चौंका दिया था। नंबर 3 कोएलाकैंथ। वैज्ञानिकों को पूरा यकीन था कि ये जीव 6 करोड़ 60 लाख साल पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन 1938 में इसे जिंदा पकड़ लिया गया और उस दिन पूरी साइंस की किताबें बदल गई। सोचो, जिस जीव को दुनिया करोड़ों साल से गायब मान रही थी, वो अचानक इंसानों के सामने तैरता हुआ मिल गया। लेकिन नंबर 2 उससे भी ज्यादा खतरनाक है, मगरमच्छ। ये सिर्फ एक शिकारी नहीं बल्कि डायनासोर के दौर के आर्कोसौर परिवार का जीवित रिश्तेदार है। इसका जबड़ा इतना ताकतवर होता है कि एक बार पकड़ ले तो बड़े बड़े जानवर भी बच नहीं पाते। लेकिन अब वो जीव जिसने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। नंबर 1 जेलीफिश। इनके पूर्वज समुद्रों में तैर रहे थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इनकी वंश रेखाएं लगभग 60 करोड़ साल पुरानी मानी जाती है। यानी जब हेलो छोटी बच्ची, हाँ, ये पनीर लेके आया, उसका कुछ बना दोगी क्या? चिली पनीर बन जाएगा। चिली पनीर बना दोगी भाई? हाँ। तो ये लो बना दो। रुको, मैं अपने भैया को बुला लूँ, वो बता जाएंगे, मैं बनाते जाऊंगी। भैया को? हाँ, क्यों भाई, भैया क्या करोगी? क्योंकि वो बताते जाएंगे ना। अच्छा, उनकी मदद से बनाओगी? हाँ। तो बुला लो बुला लो। भैया, ये क्या है? और ये प्याज, शिमला मिर्च, प्याज और शिमला मिर्च, ये पानी आएगा? आलू का, आलू का डालोगे भाई? देखिए ये भाई ने क्या दिया? सही है। चाट मसाला आएगी। ये चाट मसाला डालोगे? हाँ, इतनी ऊपर से? ओ भाई, कहाँ से डालोगी? ऊपर से डालोगी इतनी से? क्या हुआ, तुम्हारे से डर नहीं रहा भाई? जल तो राय पर छींटा है ना पानी की। छींट आ रही है? मैगी मसाला आ जाएगा ये। ये मैगी मसाला आ रहा है भाई? हाँ, नमक। ये नमक आ गया। हाँ, अब ये क्या आएगा? टमाटो केचप। टमाटो केचप? हाँ, अच्छा, तुम्हें पता नहीं है ना, भाई बता रहे तुम्हारे। सोया सॉस। सोया सॉस? हाँ, ये अरारोट है। अरारोट डालोगे? मजा तो आएगा इससे? बिल्कुल मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा? गाढ़ी करने के लिए। किसके लिए? गाढ़ा करने के लिए। गाढ़ा करने के लिए? हाँ, ओए होए, तुमसे बनाना नहीं आता है मुझे लग रहा है। आता है। आता है? हाँ, मुझे लग रहा है तुम्हारे भाई सिखा रहे हैं तुमको। नहीं भैया, तो फर्ज होता है छोटी बहन को सिखाना। अच्छा, क्या बोली? भाई का तो, बड़े भाई का तो फर्ज होता है छोटी बहन को सिखाना। अच्छा भाई, हाँ, ऐसे वो? मुझे भी पहले लगता था कि जिराफ की गर्दन शुरू से ही इतनी लंबी होती है, लेकिन साइंस इस एनालिसिस को थोड़ा अलग बताती है। तो जिराफ की गर्दन कैसे लंबी हुई उसे जानने से पहले अभी के भी इस वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दें। तो ऐसी एजुकेशनल और साइंटिफिक वीडियो आपको सोशल मीडिया पर और किसी भी चैनल पर नहीं मिले। लाखों साल पहले जिराफ के पूर्वजों की गर्दन आज जैसी लंबी हुई थी। जब उन्हें ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने का फायदा मिलने लगा, तब जिनकी गर्दन थोड़ी ज्यादा लंबी थी उनके बच्चे और बच्चे बोर्न करने के चांसेस भी ज्यादा रहे। कई लाखों जनरेशन के बाद यही बदलाव धीरे धीरे जमा होने लगा और आज की जिराफ की लंबी गर्दन देखने को मिली। ये इसलिए नहीं हुआ कि एक जिराफ ने अपनी गर्दन को खींचकर लंबी कर ली, बल्कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हुआ। तो अगर इस वीडियो में नए हो तो इस चैनल को भी एक सब्सक्राइब जरूर कर देना।
ये 5 कुत्ते सिर्फ भौंकते नहीं, ये ऐसी दहाड़ छोड़ते हैं जो आपकी रूह तक हिला देती है। और यकीन मानिए, आखिरी वाले की आवाज शेर की दहाड़ से भी ज्यादा डरावनी है। नंबर 5, केन कोर्सो शक्तिशाली मांसपेशियों और दबदबे का बादशाह। इसकी भौंक इतनी तेज और डरावनी कि इंसान वहीं थम जाए। नंबर 4, अलाबाई मध्य एशिया का योद्धा जो भालू जितना ताकतवर है। इसकी आवाज रात को गूंजती है, गहरी और भारी, जो किसी भी इंसान के दिल में डर बैठा दे। नंबर 3, तिब्बती मास्टर। ये सिर्फ भौंकता नहीं, ये धमाका करता है। हर दहाड़ ऐसी लगती है जैसे किसी ने चुप्पी को तोड़कर पहाड़ गिरा दिया हो, मानो आप किसी बर्फीले तूफान के सामने खड़े हो। नंबर 2, कैंगल गार्ड डॉग्स का बेताज बादशाह। ज्यादातर समय खामोश रहता है, लेकिन जब इसकी आवाज निकलती है तो हड्डियों तक कंपन महसूस होता है। ये आवाज कभी भुलाई नहीं भूलती। नंबर 1 से पहले अगर आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नंबर 1, पिटबुल तेज, विस्फोटक और गुस्से से भरा हुआ। इसकी गुर्राहट सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि तबाही का ऐलान है। ये 5 कुत्ते सिर्फ भौंकते नहीं, ये ऐसी दहाड़ छोड़ते हैं जो आप। आज मैं जीडे पाइप में स्पेस से कूदने वाला हूँ। पहले पानी में, अगली बार रेत पे, उससे अगली बार किसी कार के ऊपर और लास्ट किसी रोड के ऊपर। तो फिर मैं देखने वाला हूँ कि क्या पानी में गिरने के बाद मुझे डैमेज मिलता है या मेरी हड्डियाँ टूट जाती है। रेत पे गिरने के बाद क्या होगा, कार के ऊपर गिरने के बाद क्या होगा, रोड पे गिरने के बाद क्या होगा। चलो देखते हैं। और देखो मेरे पास जीडे पाइप का बहुत ही तगड़ा हेलीकॉप्टर है। ये बहुत ही ऊंचाई पे जाएगा। मैक्स हाइट तक जाने वाला हूँ आज मैं जीडे पाइप की, और वहाँ से कूदने वाला हूँ क्योंकि जीडे पाइप में स्पेस वही होता है। बस अब इसे उड़ाना है। देखो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि नॉर्मल अगर मैं रियल लाइफ में बात करूँ, अगर इतनी ऊंचाई से आदमी कोई पानी में गिरेगा उसी टाइम उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। भाई वो जिंदा नहीं बचने वाला। पर मुझे देखना है जीडे पाइप में क्या होता है। अभी मैं बहुत ऊंचाई पे आ गया हूँ, लेकिन उतनी भी ऊंचाई पे नहीं आया अभी देखो नीचे तुम्हें बादल दिखने लगे, क्लाउड्स हो गए मेरे नीचे, लेकिन अभी और क्लाउड्स को आने दो। मेरे नीचे पूरी क्लाउड्स की लेयर हो गई है, मतलब मैं जीडे पाइप के बादलों से ऊपर आ गया हूँ। अभी अब मैं आ गया हूँ जीडे पाइप की मैक्सिमम हाइट पे। इससे ऊंचाई पे मैं जा ही नहीं सकता। मेरा हेलीकॉप्टर ऐसे ही घूमता रहेगा, इसका कुछ फायदा नहीं है। अब मैं कूदने वाला हूँ। 1 2 3 ये कूद गया। पैराशूट है मेरे पास, लेकिन मैं इसका यूज नहीं करूंगा। बिल्कुल नीचे मेरे पानी है, बस पानी में लैंड हो जाऊंगा। अगर जीडीए 5 में असली फिजिक्स है तो भाई गिरते ही माइका का काम खत्म है। आज पता लग जाएगा जीडीए 5 में असली फिजिक्स है या फिर थोड़ा फेक है। गया मैं पानी में जाने वाला हूँ। भाई मैंने सोचा नहीं था, सच बताऊं अगर तुम्हें, भाई पानी में गिरते ही मेरा काम खत्म। भाई जीडीए 5 में रियल लाइफ वाली फिजिक्स काम करती है। अब मैं कूदने वाला हूँ जीडीए 5 के बीच पे, बहुत सारी सैंड होती है। 1 2 3 फंस जाऊंगा आज नीचे। आज सुरंग खोद दूंगा, ड्रिलिंग मशीन का काम कर दूंगा। अब वैसे मुझे पता है रेत पे मेरा भरता ही बनने वाला है। क्या मेरा हाथ पैर टूट के बाहर जाते हैं एकदम, देखते हैं। गया 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 और ये गया भाई सिंगल पीस में। बाद में आउट बहुत लेकिन बच नहीं पाया। अब मैं कूदने वाला हूँ कार के ऊपर। तो भाई ये नीचे चल लो थोड़ा। 12 बजे रोज तक पड़ती ये और ये काम तो ये वाले खोल दे, ये वाले बंद ले ले आ रही मैं पोटे में। ये वाले ये तोड़ मत दियो। दाई हम कर रहा। ये बात सच है। हेलो दाई मैं दिल्ली मैं कूदने वाला हूँ किसी की छत पे। रोड पे मैं नहीं कूदा क्योंकि मुझे पता था रोड पे तो मैं मर ही जाऊंगा। अब मुझे देखना ये है, अगर मैं किसी की छत पे कूदता हूँ क्या मैं उसकी छत तोड़ के उसके अंदर घुस जाता हूँ या बेटी। अरे मुझे 2 सेकंड ज्यादा मजबूत 2 सेकंड ये की वो था तो रास्ता है माथे पे निशान आ गया मेरे तो हॉस्पिटल वाले तो साथ ही नहीं करते। एक मिनट बाद आपको थोड़ा हाथ कैसा तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँ वो भी कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आप पहले थे ना सतरे पहले पानी में, अगली बार रेत पे, उससे अगली बार किसी कार के ऊपर और लास्ट किसी तो फिर मैं देखने वाला हूँ कि क्या पानी में गिरने के बाद मुझे डैमेज होता है या मेरी हड्डियाँ टूट जाती हैं। रेत में गिरने के बाद क्या होगा, कार के ऊपर गिरने के बाद क्या होगा, रोड पे गिरने के बाद क्या होगा। तगड़ा हेलीकॉप्टर है, ये बहुत ऊंचाई पे जाएगा। मैक्स हाइट तक जाने वाला आज मैं जीडीए 5 की, और वहाँ से कूदने वाला हूँ क्योंकि जीडीए 5 में स्पेस वही होता है। बस अब इसे उड़ाना है। देखो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है 10 वापस ला देता है अगर इतनी ऊंचाई से आदमी कोई पानी में गिरेगा तरना पड़ेगा।
चिड़िया टूट जाएंगी भाई, वो जिंदा नहीं बचने वाला। तो मैंने देखा चिड़िया पार्क में क्या होता है। अभी मैं बहुत ऊंचाई पे आ गया, लेकिन उतनी ऊंचाई में नहीं आया। अभी देखो नीचे थोड़ी बादल दिखने लगे भाई, क्लाउड्स हो गए मेरे नीचे, लेकिन अभी और क्लाउड्स को आने दो। मेरे नीचे पूरी क्लाउड्स की लेयर हो गई है, मतलब मैं चिड़िया पार्क के बादलों से ऊपर आ गया। तो अभी हम आ गए चिड़िया पार्क